क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं रहा? जैसे वो दिन रात तुम्हें खींचता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी डर में, कभी ऐसी चिंताओं में जिनका होना भी जरूरी नहीं। कभी कभी मन इतना शोर करता है कि तुम खुद की आवाज तक नहीं सुन पाते। कभी तुम सोचते हो, क्यों इतना सोचता हूँ, क्यों इतना टूट जाता हूँ, क्यों छोटी सी बात भी तूफान बन जाती है। क्या सच में हम शांत हो सकते हैं इस भागती दौड़ती दुनिया में भी? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो तुम्हें दिखाएगी कि शांत मन कोई चमत्कार नहीं, एक साधना है। और अगर तुम सीख जाओ तो यही मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। मुख्य कहानी, 3 मोमबत्तियों का रहस्य। एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम आरव था। वो दिन रात सोचता रहता, काम की चिंता, रिश्तों की चिंता, भविष्य का डर, विफल होने का डर। उसका मन एक ऐसे कमरे जैसा था जहां सैकड़ों लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। वो एक दिन अत्यंत परेशान होकर पहाड़ों के ऊपर स्थित एक गुरु के आश्रम पहुंचा। गुरु शांत बैठे थे, मानो दुनिया से परे, मानो उनके भीतर कोई तूफान था ही नहीं। आरव बोला, गुरुदेव, मेरा मन शांत नहीं रहता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, विचार रुकते ही नहीं। मुझे बताइए मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने सामने रखी 3 मोमबत्तियां जलाईं और बोले, इन 3 मोमबत्तियों को ध्यान से देखो। पहली मोमबत्ती। गुरु ने पहली मोमबत्ती को खिड़की के ठीक पास रखा जहां हवा तेज चल रही थी। वो मोमबत्ती लगातार कांप रही थी, कभी बुझने लगती, कभी लौ भटक जाती। गुरु बोले, ये वो मन है जो बाहर की दुनिया से प्रभावित होता है। लोग क्या कहेंगे, कौन आगे निकल गया, कौन पसंद करता है, कौन छोड़कर चला गया। जो मन हवा पर निर्भर है वो कभी स्थिर नहीं होता। दूसरी मोमबत्ती। फिर गुरु ने दूसरी मोमबत्ती को कमरे के बीच में रखा, जहां हवा तो नहीं, लेकिन चारों तरफ रोशनी और हलचल थी। उसकी लौ थोड़ी स्थिर थी, पर फिर भी डगमगाती रहती। गुरु बोले, ये वो मन है जो बाहरी हलचल नहीं, बल्कि अपने ही विचारों से हिलता है। अतीत की यादें, भविष्य की चिंताएं, गुस्सा, डर, अहंकार, तुलना, ये मन बाहर नहीं, अंदर के तूफान से परेशान होता है। तीसरी मोमबत्ती। फिर गुरु उठे और आरव को एक छोटे कमरे में ले गए। एक शांत, अंधेरा, स्थिर कमरा। उन्होंने तीसरी मोमबत्ती को वहां रखा। दरवाजा बंद हुआ और कुछ ही क्षणों में उसकी लौ बिल्कुल स्थिर हो गई। गुरु बोले, ये वो मन है जो आत्मनियंत्रण, ध्यान, सांस और वर्तमान क्षण में रहना सीख चुका है। इस कमरे में कोई हवा नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई हलचल नहीं है। इसे हम बोलते हैं अंतर की शांति। आरव ने पूछा, गुरुदेव, मैं इस तीसरी मोमबत्ती जैसा कैसे बनूं? गुरु ने कहा, पहला नियम, अपनी सांसों को साधो। सांस ही मन की रस्सी है, रस्सी पकड़ लो, घोड़ा स्वयं शांत हो जाएगा। दूसरा नियम, वर्तमान में लौटो। जो अतीत में रहा वो दुखी रहा, जो भविष्य में रहा वो डरा रहा, जो वर्तमान में रहा वो जी उठा। तीसरा नियम, मन को व्यस्त रखो। व्यस्त दिमाग में चिंता जगह नहीं बनाती। चौथा नियम, प्रकृति से जुड़ो। मन की धूल हवा उड़ाती है। पांचवा नियम, प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखो। ठहरना ही निर्णय की बुद्धि है। आरव ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, तो शांति बाहर नहीं, अंदर बनानी पड़ती है। गुरु मुस्कुराए, बिल्कुल, शांति खोजी नहीं जाती, उगाई जाती है। जैसे बगीचा पानी मांगता है, वैसे ही मन ध्यान मांगता है। तुम आज से ही शुरू करो और धीरे धीरे तुम्हारा मन तीसरी मोमबत्ती जैसा स्थिर और शांत हो जाएगा। अंत का पावरफुल मैसेज। अगर तुम्हारा मन शोर करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने भीतर एक शांत कमरा बनाना है। वहीं असली आजादी है, वहीं असली ताकत है, वहीं असली तुम हो।